आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एज यू ऑल कैन सी फ्रॉम योर स्क्रीन. ठीक है, सो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेट अस रिवाइज फ्यू थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th. ठीक है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था दो चेंजेस के बारे में. एक था फिजिकल चेंज और दूसरा था केमिकल चेंज. एक था फिजिकल चेंज, दूसरा था केमिकल चेंज. ठीक है, अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है? फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें एक सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है, और केमिकल चेंज वो एक ऐसा चेंज है जहाँ पे आफ्टर द प्रोसेस केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, आपके सब्सटेंस की चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल जैसे कि टेयरिंग अ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, ये सब कौन से चेंजेस हैं? फिजिकल चेंजेस है. केमिकल चेंज कौन सा है? हमने जैसे अभी देखा कि जहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए. हमारे आसपास भी बहुत सारी केमिकल चेंजेस होती रहती है, उसमें से कुछ यहाँ पे आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है. जैसे कि यहाँ पे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर. अगर रूम टेम्परेचर में समर्स में अगर मिल्क को आप ऐसे रख दो बिना गर्म किए तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाता है बेसिकली. ठीक है, तो दूध फट जाना इसका मतलब क्या है? नॉर्मल दूध और फटा हुआ दूध में क्या डिफरेंस आता है? टेस्ट में डिफरेंस आएगा, उसकी कंसिस्टेंसी में डिफरेंस आएगा. ठीक है, तो वो एग्जाम्पल क्या हो गया? केमिकल चेंज का. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल. ठीक है, जब भी आप आयरन आर्टिकल को मॉइस्चर में या फिर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो धीरे धीरे क्या लगना शुरू होता है? जंग लगना शुरू होता है. ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. ठीक है, रस्टिंग की वजह से क्या होता है? उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फिर कुकिंग ऑफ फूड, then digestion of food in our body, respiration. All these changes are basically what? A chemical change. हमने 9th में ये भी पढ़ा था कि केमिकल चेंज को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. द सेम थिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर. Whenever a chemical change occurs, we say that a chemical reaction has taken place. अब इस केमिकल चेंजेस के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिस्टेड है. 3 एक्टिविटीज दी है जो हमें ये केमिकल चेंजेस को डेमोन्स्ट्रेट करती है. तो एक्टिविटी 1.1 देखेंगे हम. एक्टिविटी 1.1 में क्या करना है? हमें एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, उसको हमें सैंड पेपर से रब करना है. अच्छा, इसको सैंड पेपर से क्यों रब करना है? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, जब वो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा और मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्ट होने से रोकेगा. इसलिए हम क्या करते हैं? उस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटा देते हैं. अब उस मैग्नीशियम लेयर को आपको किससे होल्ड करना है? यू हैव टू होल्ड दैट विथ पेयर ऑफ टॉन्ग्स. ठीक है, देन उसको आपको बर्न करना है. जब आप उसको बर्न करोगे तो क्या होगा कि आप नीचे टेबल पे आप देखोगे कुछ व्हाइट कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा. वो पाउडर ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है वो क्या है? वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. वो क्या है? बेसिकली वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं. वे हुआ क्या रहा है यहाँ पे? तो मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है. चलो इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं. तो यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स में आपने मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन रॉ मेटल जो रॉ मेटल है उसको रिएक्ट कराया, आपको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये एक केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज है. कैसे बता सकते हैं? इनिशियली आपने एलिमेंट्स लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन और आफ्टर द प्रोसेस क्या बन गया है? कंपाउंड बन गया है. क्या बन गया है? कंपाउंड, जो कि क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी हमें दिखा रही है और बता रही है. नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1. एक्टिविटी 1.1 में क्या करना है आपको? आपको लेना है लेड नाइट्रेट. रिएक्शन से हम देखते हैं PbNO3 ट्वाइस ये है लेड नाइट्रेट. इसको जब आप ऐड करोगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ओके, तो एक दोनों सोल्यूशन कैसे हैं? कलरलेस है. दोनों कैसे हैं? दोनों ही कलरलेस हैं. जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? बनेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं तो ये हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन. तो इनिशियली आप
एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लीजिए, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही कलरलेस हैं। अब जब आप एक दूसरे को ऐड करोगे, KI को पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में ऐड करोगे तो क्या होगा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखना शुरू हो जाएगा। वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्यों दिखा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड, और ये आपका एज सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी है। नाउ थर्ड एक्टिविटी क्या बोलती है, थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क में, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, आपको एक कोनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, एसिड लेना है, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो या आप सल्फ्यूरिक एसिड लो। इसमें आपको डालना है जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं। जैसे ही आप जिंक ग्रेन्यूल्स को एसिड में ऐड करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कुछ बबल्स दिखना शुरू होगा सोल्यूशन में। वो बबल क्यों दिखा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और जब आप इस सरफेस को टच करोगे फ्लास्क के तो सरफेस आपको थोड़ा सा गर्म दिखेगा। तो ये सरफेस गर्म क्यों दिखा, बिकॉज ऑफ द चेंज, दैट इज अ केमिकल चेंज। और बबल क्यों दिखी, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये तीनों एक्टिविटीज को अगर हम समराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं जब भी ये केमिकल रिएक्शन होगा तो वो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें शो करेगा। वो कौन से ऑब्जर्वेशंस है, या तो चेंज इन स्टेट, ठीक है, या तो चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर।